हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आप लोगों के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। आप लोग अपना परीक्षा केंद्र देख सकते हैं कि किस केंद्र पर आपकी परीक्षा है। आपको एग्जाम सिटी पहले ही पता चल गई थी। अब आप अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं और आपको क्या क्या साथ ले जाना है ये मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बता दिया है। नहीं देखा है तो आप अपने एडमिट कार्ड में नीचे देखिएगा, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या साथ ले जाना है। अब ये वीडियो मैंने क्यों बनाया है? ये वीडियो बनाया है कि परीक्षा में तुक्का कैसे लगाएं। आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाई है तो किस तरीके से आप एग्जाम में प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। अब सबसे पहले एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो लोग जो हैं पढ़ाई कर रहे हैं लगातार और किन्हीं कारणों बस उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ पाया है, ज़्यादा नहीं पढ़ पाया है, तो वो लोग तो तुक्का लगा सकते हैं। लेकिन अब जिन लोगों ने बिल्कुल भी किताब का पेज भी नहीं पलटा और ये सोचे कि तुक्के के बल पर एग्जाम पास हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये तो आप मान के चलिए, क्योंकि जो पढ़ाई करता है, जो जानता है एग्जाम के बारे में, जिसने एग्जाम दिए होते हैं, जिसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी होता है, तो वही तुक्का लगा सकता है। तो ये बात तो ध्यान रखिएगा कि अब वो लोग ये सोचें कि जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई करी है और अब तुक्के के बल पे पेपर देने जा रहे हैं, तो बहुत ही मुश्किल बात है ये उन लोगों के लिए। लेकिन जिसने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है वो अपने सेंस के आधार पर कई प्रश्नों को हल कर सकता है। तो तुक्का कैसे लगाना है? सबसे पहले आपको, जैसे कोई प्रश्न दिया गया है, कोई क्वेश्चन दिया गया है और उसके 4 विकल्प इस तरीके से आपको दिए गए हैं। अब आप अपने ज्ञान के आधार पर इतना तो पता लगा सकते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा गया है और कौन से ऐसे 2 विकल्प हैं जो बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रहे, यानी बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। जैसे आपने देखा कि ए विकल्प जो है बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, सी विकल्प है बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। अब आपके पास सिर्फ 2 विकल्प बचते हैं, एक बचता है बी और एक बचता है डी। अब 2 तो आपके बिल्कुल ही कट गए, इनको तो हटा ही दीजिए। अब प्रश्न में जो पूछा गया है उसके आधार पर आप संबंध बनाकर देखिए कि बी ज्यादा रिलेटेड है कि डी, और उसी को ही टिक कर दीजिए। जैसे आपको लगता है कि बी है तो बी को टिक कर दीजिए, आपका जो प्रश्न है सही हो सकता है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि कई प्रश्न ऐसे होते हैं, जैसे कोई प्रश्न है, उसके विकल्प जो हैं दिए गए हैं, इस तरीके से विकल्प दिए गए हैं, लेकिन कोई विकल्प जो है काफी बड़ा है, काफी डिटेल में दिया गया है और आपको इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो जो सबसे डिटेल में दिया गया है विकल्प, उसको टिक कीजिएगा और वही इस प्रश्न का उत्तर भी निकलेगा, जो बहुत डिटेल में विकल्प लिखा हुआ है। तो ये आप इस चीज का ध्यान रखिए। एक तो तरीका ये है, इस तरीके से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। लेकिन बस जिसने पढ़ाई की है तो कभी वही लगा सकता है, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। अब 2 तरीके हो गए। इसके अलावा कुछ शब्द आपको प्रश्न में ऐसे मिलेंगे, जैसे प्रश्न जो है ऐसा आप सीडीपी में देखेंगे, ज्यादातर ये जो है सीडीपी में ही होता है और पेडागोजी के जो क्वेश्चन है उनमें भी आपको इस तरीके के शब्द मिलेंगे। अब कोई प्रश्न पूछा गया है, विकल्प में कोई प्रश्न पूछा गया और विकल्प में आपको इस तरीके से 4 विकल्प आपको दे दिए गए। विकल्प में आपको दंड लिखा है, केवल लिखा है, कोई विकल्प जो है दंड लिखा है, केवल लिखा है और शिक्षक केंद्रित लिखा हुआ है। सीडीपी की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। शिक्षक केंद्रित लिखा हुआ है तो इस तरीके के विकल्प उत्तर नहीं होंगे। दंड है, केवल है, सिर्फ है, इस तरीके के शब्द यदि लगे हैं विकल्प में, तो यदि वो प्रश्न सीडीपी का है और भी विषय का है, पेडागोजी का प्रश्न है, तो ये विकल्प उत्तर नहीं होते हैं। यदि
प्रश्न जो है सकारात्मकता दर्शा रहा है, पॉजिटिविटी जो है दर्शा रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन प्रश्न नकारात्मक है तो विकल्प भी आपको उसी तरीके से पढ़ने होंगे। अभी तो मैंने पॉजिटिव जो प्रश्न है सकारात्मकता दर्शा रहा है, विकल्प जो है नकारात्मक लग रहे हैं, तो उनको तुरंत ही काट दीजिए और जो बचता है उसे टिक कर दीजिए। तो एक तरीका तो ये हो गया। अब कुछ प्रश्न जो है मिलान वाले आपको मिलेंगे और सभी विषय में मिल जाते हैं, सीडीपी में भी मिल जाते हैं, पुस्तकें हैं उनके जो लेखक हैं उनसे मिलान के लिए पूछ लिया जाता है, ईवीएस में भी मिल जाते हैं, जो आपकी लैंग्वेज है उसमें भी मिल जाते हैं। मैथमेटिक्स में इस तरीके के प्रश्न बहुत ही कम मिलते हैं। तो इन 4 विषय के लिए ध्यान रखिएगा। यदि आपको मिलान नहीं आ रहा है, पूरे मिलान आपको नहीं आ रहे हैं, आपको 1-2 मिलान ही आ रहे हैं, जैसे मिलान करने के लिए यहाँ दिया गया है, एक ही एक कॉलम दिया गया, इस तरीके से उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए। लेकिन मैंने आपको इस तरीके के कई प्रश्न करवाए हैं। अब जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा। अब यहाँ से जैसे आपको मिलान करना है, ये ए है, बी है, सी है, डी है, और इस तरीके से यहाँ पर 1 2 3 4। अब आपको करना है मिलान। नीचे यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, ये आपके विकल्प हो गए। अब आपको इसमें से मिलान 1-2 ही आ रहे हैं। अब जैसे आपने कहा कि ए का है दूसरा, अब जिसमें ए का दूसरा हो वही विकल्प रखिए, बाकी विकल्प को तुरंत काट दीजिए। अब आपने सोचा कि एक तो आ गया, दूसरा भी आपको थोड़ा थोड़ा आ रहा है, इस तरीके से आपने मिला दिया सी का पहला, तो आपको विकल्प अपना उत्तर मिल जाएगा। 2 मिलान से ही आपको पता चल जाएगा कि बी और डी के मिलान क्या होंगे। तो मिलान वाले प्रश्नों को इसी तरीके से हल करिएगा। 1-2 मिलान ही यदि आपको आ रहे हैं उन्हें मिलाइए, और जो आपके विकल्प जो है मैच नहीं हो रहे तुरंत उनको हटा दीजिए, और जो विकल्प बचते हैं फिर उनसे रिलेट करके देखिएगा और फिर उस तरीके से मिलाइएगा। तो आप इस तरीके से मिलान वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं। 4 तरीके हो गए। एक तरीका और ये है, आपने 150 प्रश्न में से लगभग 80-90 प्रश्न आपने अपनी ज्ञान के आधार पर हल कर लिए, पास लायक, यानी आपने ये सोचा कि पास लायक प्रश्न आपको आ गए। उसके बाद आपने जो बचे प्रश्न थे तुक्का उक्का लगाकर उन्हें कर लिया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने 100 प्रश्न कर लिए, 100 प्रश्न आपने कर लिए कि हाँ आपको आ रहे थे, आपने पढ़ाई की थी, आपने अपने ज्ञान के आधार पर इन 100 प्रश्नों को हल कर लिया। उसके बाद 50 प्रश्न बचे, तो 50 प्रश्न में से आपने क्या किया कि 30 प्रश्न आपने तुक्का उक्का लगाकर उनको हल कर लिया कि ये विकल्प नहीं हो सकता। इस तरीके से आपने अपना दिमाग चलाया और तुक्के के आधार पर इन्हें हल कर दिया। कोई प्रश्न आपको छोड़ना तो है नहीं, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो सभी प्रश्न आपको करने हैं। फिर आपके 20 प्रश्न बचते हैं। 20 प्रश्न में आपको क्या करना है, जैसे आपने अपनी OMR में जो विकल्प आपने देखे, आपको पूरी OMR में आपके विकल्प आपको दिख जाएंगे इस तरीके से कि आपने कौन सा ABCD में से कौन कौन सा गोला काला किया है, किसका यहाँ क्वेश्चन नंबर इस तरीके से डले होते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके कौन से जो हैं विकल्प जो हैं ज्यादा आपने भरे हैं गोले। जैसे आपने ए के भरे हैं, बी के भी भरे हैं, सी के भी भरे हैं, और डी के बहुत कम आपने भरे हुए हैं, या आपने डी के भरे हुए हैं सही, बी के भी भरे हुए हैं, सी के भी सही भरे हुए हैं, लेकिन ए की संख्या जो है आपको अपने OMR में बहुत कम दिखाई दे रही है। तो ये जो 20 प्रश्न बचे हुए हैं, इनमें सब में वही विकल्प भरिएगा जो आपने सबसे कम भरा हुआ है। इन 130 प्रश्नों में से आप देखेंगे कि कौन सा विकल्प ऐसा है ABCD में से जो आपने सबसे कम भरा हुआ है, तो इन 20 प्रश्नों में वही विकल्प फिल कर दीजिए। जैसे आपने ए कम भरा हुआ है तो ए के गोले सब काले कर दीजिए, बी कम भरा हुआ है तो बी के सब गोले काले कर दीजिए। इन 20 प्रश्नों के लिए, इन 20 प्रश्नों के लिए बता रही हूँ। सी के कम भरे हैं तो सी के भर दीजिए, और डी के कम भरे हैं तो डी के भर दीजिए। तो इस तरीके से आपको तुक्का लगाना है, लेकिन पहले अपने ज्ञान के आधार पर पेपर को हल करना है। ये नहीं कि आपने उठाया पेपर और पहले नंबर से आप तुक्का लगाने लगे, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने ज्ञान के आधार पर पहले सभी प्रश्न कर लेने हैं, जितने भी प्रश्न आपको आ रहे हैं, चाहे कोई भी विषय हो, CDP हो,
आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, ईवीएस हो, मैथमेटिक्स हो, पेपर सेकंड जो है आपका उसमें भी आपको इसी तरीके से करना है। ज्ञान के आधार पर जितने भी प्रश्न आ रहे हैं सबसे पहले उनको क्वेश्चन पेपर में देख लीजिए कौन सा विकल्प सही है, और बाद के लिए मत बैठे रहिएगा कि बाद में गोले भरेंगे, ऐसा मत कीजिएगा। जैसे आपने सीडीपी के आपको जितने भी क्वेश्चन आ गए, सीडीपी के आपको मान लीजिए सीडीपी के जो 30 प्रश्न हैं उसमें से आपको 20 प्रश्न अच्छे से आ गए, तो इन 20 प्रश्नों के गोले तुरंत भरिए। ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहें, ना, बैठना नहीं है। इन 20 प्रश्नों के गोले तुरंत भरिए, 10 प्रश्न के नहीं भरे हैं उनको छोड़िए। और समय का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, समय के अनुसार ही पेपर हल करना है आपको, तो इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो 20 प्रश्न इनको हल कर लिया आपने। इसी तरीके से आप लैंग्वेज में आए, जैसे आपने हिंदी, आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो तो हिंदी ही है, तो हिंदी में आपको आ गए जैसे 25 प्रश्न आ गए, मान लीजिए 5 प्रश्न आपके नहीं आए हैं, तो 5 प्रश्न जो हैं 30 में से आपको 25 आ गए, 5 प्रश्न रहने दीजिए। इनको बाद में थोड़ा समय निकाल कर हल कीजिए। जल्दबाजी भी नहीं करनी है कि आ नहीं रहे थे फिर भी आपने कर लिए, नहीं, थोड़ा सा उनमें दिमाग लगाना पड़ेगा तो वो भी आपको आ जाएंगे। और गोले इन 25 के तुरंत भर दीजिए। इसी तरीके से मैथ में आपको 10-15 जितने भी प्रश्न आए, अब जिसका विषय मैथ रहता है उसे तो कोई समस्या नहीं रहती, अब जिसका नहीं रहा है विषय तो भाई उसको समस्या होती है, तो घबराना नहीं है। जितने प्रश्न आ रहे हैं मैथ में उनको कर लीजिएगा। 30 प्रश्न में से जो 30 प्रश्न हैं आपके, 30 प्रश्न में से आप मान लीजिए आपको 15 ही प्रश्न आए हैं, 15 प्रश्न यदि आपको आते हैं तो 15 कर लीजिए, 15 बाद में रहने दीजिए, थोड़ा सा उनमें दिमाग लगाइएगा। जब बिल्कुल भी आपको ना समझ में आए कि अब कुछ भी नहीं आ रहा है तो फिर गोले भर दीजिएगा अपने अनुसार, छोड़ना कोई प्रश्न नहीं है। इसी तरीके से ईवीएस में भी करना है। और इसी तरीके से जो आपकी लैंग्वेज सेकंड है, जो भी आप रखते हैं, इंग्लिश है, उर्दू है, संस्कृत है, जो भी आप रखते हैं, तो इसी तरीके से आपको करना है। फिर बाद में आपको समय निकाल लेना है, फिर क्वेश्चन नंबर देखते जाइएगा और उसमें जो भी आपको लग रहा हो विकल्प उसको टिक कीजिएगा। लेकिन पहले आपको यही करना है, जो आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं उन्हें कर लेना है। अब एक और बात मैं आपको बता दूं, आज 30 जून है और कल है 1, अब परसों जिनका पेपर है तो इतना समय है उनके पास कि PYQ देख लीजिएगा एक बार। मेरी बात मान लीजिए, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है एक बार PYQ देख लीजिए, अभी से देख लीजिए, इतना ज़्यादा वो मत कीजिएगा, परेशान मत होइएगा। किताब यदि है आपके पास तो किताब से पढ़ लीजिए, किसी का वीडियो देख सकते हैं तो देख लीजिए। CDP के मैंने PYQ करवाए हैं, हिंदी के जूनियर प्राइमरी दोनों के करवाए हैं, मैथ के करवाए हैं, EVS के करवाए हैं। लैंग्वेज सेकंड का कंटेंट नहीं है मेरे चैनल पर, लेकिन ये 4 जो विषय है मैंने कंप्लीट करवाई है, इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको दुगनी स्पीड से देख लीजिए। जो स्पीड है उसको बढ़ाकर देख लीजिए, लेकिन देख लीजिए। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है यदि PYQ देख कर जाता है तो पास हो सकता है, तो वो पास हो सकता है, क्योंकि जो आपका लास्ट यूपी टेट का पेपर हुआ है, जिसने दिया हो है उसको जानकारी होगी। जिसने लास्ट 2022 में जो पेपर आपका हुआ था वो पेपर दिया है, 2022 में जो हुआ था, तो उसमें जो क्वेश्चन पेपर था वो 2017 वाला था। पूरा पेपर, एक भी क्वेश्चन अलग नहीं था, पूरा 2017 वाला पेपर 2022 में रख दिया गया था। तो इसीलिए जब मैंने शुरुआत की तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाए। लेकिन यदि फिर भी किसी ने नहीं देखे हैं तो समय निकाल कर देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तुक्के के बल पर पेपर देने नहीं जाना है, तुक्का कैसे लगाया जाएगा इसका ध्यान रखना है, और तुक्का उन्हीं प्रश्नों पर लगाना है जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। जो आपको आ रहे हैं सबसे पहले उन प्रश्नों को करना है, जो फिर नहीं आ रहे हैं, थोड़ा दिमाग लग रहा है, उन प्रश्नों को कीजिए, फिर जो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं उन पर तुक्का प्रयोग कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।